तो गिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाखा लेखिने पत्तमुर्वीं लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश परं न याति। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोल जगन्नाथ भगवान की, श्री बद्रीनाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री वैकुंठनाथ भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री ब्रजनाथ भगवान की, बोले विश्वनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की, श्री हनुमतलाल जी महाराज की, श्री गंगा मैया की, श्री गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान की असीम अनुकंपा से साक्षात भगवान प्रलयंकर शशि शेखर भोलेनाथ की इस मुक्तिदायिनी क्षेत्र में माँ गंगा की गोद में बैठ करके भगवान विश्वनाथ के सानिध्य में हम आप काशी में काशी खंड के पावन प्रसंगों पर
यत् किंचित कथन और श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। प्रातःकाल गंगा की महिमा का आपने श्रवण किया और लगभग 2-3 दिन से गंगा की महिमा ही चल रही है। और आज भी अगर इसकी व्याख्या की जाए गंगा सहस्त्र नाम की, तो इसमें तो पूरा सप्ताह लग जाएगा, इसलिए इसकी व्याख्या में नहीं जाएंगे। 1-2 नाम ले लेते हैं। ओम नमो गंगा देव्यै ओंकारूप्यण्य जरातुलानन्तामृतस्रवा अत्युद्धाराभयाशोका अलकनंदामृता मला। माँ ओंकार स्वरूपिणी है। क्या अब ये तो सृष्टि का वाचक शब्द है ओंकार। सारा संपूर्ण अनंत अनंत ब्रह्मांड ओंकार से ही सृष्टि हुई है। चारों वेदों की सृष्टि ओंकार से हुई है। संपूर्ण ग्रंथों की सृष्टि ओंकार से हुई। और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं ओंकार तो पुल्लिंगवाचक शब्द है, गंगा मैया तो स्त्री है, बस यही भेद मिटाने के लिए तो ओंकार शब्द का प्रयोग किया है। माँ जगत की संपूर्ण जो ओंकार में जो शक्ति है वही माँ भगवती पराम्बा में शक्ति है। अनाथ वत्सलाः, अनाथों पर बहुत वात्सल्य करने वाली माँ है। कामधेनु है। कामधेनु का तात्पर्य जो संकल्प करो वही उपलब्ध हो जाए। गंभीरांगी गुणमयी गतांगा, गंभीर स्वभाव है माँ का। कभी कभी वर्षा काल में थोड़ा तांडव भी कर देती हैं। जब बहुत बाढ़ आती है, यहाँ तक भी जल आया हुआ है। दम्र प्रवाह दारिद्र्य दमनी, दरिद्रता का दमन करने वाले त्रिलोक के सुंदरी, त्रिलोक के पावनी, तृण क्षेत्री, पाप रूपी तृणों का विनाश करने वाली है। दीर्घ आयु कारिणी ही, दीर्घ आयु प्रदान करने वाली है। परापर फलश्रुति, पर और अपर, इस लोक की और उस लोक की सभी प्रकार की संपत्ति को देने की क्षमता है भगवती में। पयस्विनी ही, सुंदर दुग्ध सदृश धारा का प्रवाह प्रवाहित होता रहता है। विश्व माता, संपूर्ण विश्व की माता है। विद्या स्वरूपा है। वरदा, वरदान देने वाली है। वाणी वेदवती, वाणी स्वरूपा है, वेद स्वरूपा है। महाप्रवाह, महान प्रवाह मैया का हमेशा चलता रहता है। लीलावती, नाना प्रकार की माँ लीला करती है। और स्वसिंधु सर्व दुख घनी ही, सभी प्रकार के दुखों का विनाश करने वाली है। षडंग श्रुति रूपिणी, श्रुतियों की 6 अंग होते हैं, उन 6 अंगों के साथ वेद स्वरूपिणी है। संपत तरंगिणी, संपत्ति की तरंगायत धारा है। हंस स्वरूपा है, हिरण्यमयी है। और अंतिम में क्षेमदा क्षिता गोघा, पापों का विनाश करने वाली। शुद्र द्रवणाय विद्राविणी क्षमा, शुद्र पापों का विनाश करने वाली और क्षमा स्वरूपिणी है, माँ है। तो माँ ही एक ऐसी है जो बालक कैसा भी अपराध कर दे उसे क्षमा कर देती। ये क्षमता किसी और में नहीं। तो ऐसी जगदम्बा है मैया। इस प्रकार से ये सहस्त्र नाम। इति नाम सहस्त्रम ही गंगाया कलशोद्भव। हे कलशोत्पन्न,
महर्षि अगस्त्य, इनका कीर्तन करने से सभी प्रकार के पाप ताप संतापों का विनाश तो होता ही है, और कहीं भी कीर्तन करो माँ गंगा में स्नान करने का जो फल है वह प्राप्त हो जाता है। जो किसी भी प्रकार से गंगा तक नहीं आ सकता है वो इस स्तोत्र का पाठ करने से गंगा में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। सर्व पाप प्रशमनम सर्व विघ्न विनाशनम, यह स्तोत्र सभी प्रकार के पापों का विनाश करने वाला है, सभी विघ्नों का विनाश करने वाला है। इससे श्रेष्ठ और पाप का हरण करने वाला कुछ भी नहीं है। अगर इसको कोई श्रद्धया अभीष्ट फलदम, श्रद्धा पूर्वक पाठ करे तो सभी प्रकार की कामनाओं को प्रदान करने वाला है। सकृज पादम आपनोति एक एक क्रतु फलम मुने हैं, इसका जप करने वाले को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। सर्वतीर्थेषु यः स्नातः सर्वयज्ञेषु दीक्षितः तस्य यत्फलमुद्दिष्टं त्रिकालपठनाच्च तत्, संपूर्ण व्रतों को करने से जो पुण्य मिलता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का जो पुण्य मिलता है, संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा लेकर के विधि पूर्वक यज्ञ संपन्न करने का जो फल प्राप्त होता है, वही तीनों समय इसका पाठ करने से प्राप्त हो जाता है। सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यं सम्यक् चीर्णेषु वाडवः तत्फलं समवाप्नोति त्रिसंध्यं नियमतः पठन्, सभी प्रकार के तीर्थों में स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है, तीनों संध्या काल में इसका पढ़ने से वही फल प्राप्त हो जाता है। स्नान काले पठेर्यस्तु यत्र कुत्र जलाशये, जहाँ कहीं भी स्नान करे, कुएं में, घर में, कलावती गंगा में, तालाब में, सरोवर में, तत्र सन्निहितानूनम गंगा त्रिपथगा मुने, वहाँ इस पाठ को करने वाले के जीवन में गंगा उसी जल में समाविष्ट हो जाती है, गंगा का स्नान करने का फल मिल जाता है। श्रेयार्थी लभते श्रेयो धनार्थी लभते धनम कामी कामानवाप्नोति मोक्षार्थी मोक्षमाप्नुयात्, मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो मोक्ष नहीं चाहता, धन चाहता, उसको धन की प्राप्ति होती है, और किसी भी प्रकार की कामनाओं की आकांक्षा है तो कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है। वर्षम त्रिकाल पठनाद श्रद्धया शुचिमानसः ऋतुकालाभिगमनाद अपुत्र पुत्रवान भवेत, एक वर्ष पर्यंत श्रद्धापूर्वक तीनों समय में इसका जो पाठ करने वाला है और धर्म पूर्वक जिसका विधि पूर्वक विवाह हुआ है पर संतान नहीं होती तो पुत्र की प्राप्ति भी हो जाती है। नाकाल मरणम तस्य, इस पाठ को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती और अग्नि में जलने का भय समाप्त हो जाता है। गंगा नाम सहस्तंतो जपत्वा ग्रामांतरम व्रजेत, कहीं किसी कार्य के लिए जा रहे हो, इस पाठ को करके जाने से जिस लक्ष्य के लिए जा रहे हैं वह लक्ष्य पूरा हो जाता है, कार्य सिद्धि हो जाती है। तिथिवारक्ष योगानां न दोष प्रभुतदा, कभी कभी यात्रा काल में राहु दोष इत्यादि, दिक्षूल इत्यादि होता है, इस पाठ को करने वाले को दिक्षूल इत्यादि की प्राप्ति नहीं होती है, कोई दोष नहीं लगता है। आयु आरोग्य जननम सर्वोपद्रवशनाशनम, ये आयु प्रदान करने वाला है, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है, सर्व उपद्रव नाशनम, सभी प्रकार के संकटों का विनाश करने वाला है, सर्वसिद्धि करम, सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है,
पुंसाम गंगाम नाम सहस्त्रकम, ये गंगा सहस्त्र नाम जन्मांतर सहस्त्रेषु यत्पापम सम्यगर्जितम, एक जन्म नहीं सहस्त्र सहस्त्र जन्मों के पाप भी अगर इकट्ठे हो जाएं तो इसका पाठ करने वाले के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्मग्नो मद्यपः स्वर्णस्तेय च गुरुतल्पगः, ये भयंकर पाप हैं। 5 बड़े पापों में इनकी गिनती होती है। ब्राह्मण की हत्या करना, शराब पीना, स्वर्ण की चोरी करना और गुरु के सिंहासन पर शयन करने का मतलब गुरु की धर्मपत्नी के साथ खुरापात करना। और तत्संयोगी भ्रूण हत्या, तत्संयोगी का तात्पर्य है, राधे राधे, तत्संयोगी इनका साथ देने वाला, चोरी करने वाले का साथी चोर कहलाता है। शराब पीने वाले के साथ में बैठने वाला भी शराब पीने का दोषी माना जाता है। पर नारी गमन करने वाला का संग करने वाले को भी वही पाप लगता है। इसलिए दुष्टों के साथ बैठना भी नहीं चाहिए। विश्वासघाती गर्द, विश्वासघात करने वाला, गर्द माने गरम ददाती थी गर्द, जहर देने वाला। कृतघ्न के भी उपकार को जो नहीं मानता है। मित्रघातक, मित्र की हत्या करने वाला। अग्निदह, अग्नि देने वाला, आग लगा देने वाला। गोवध करह, गाय की हत्या करने वाला। गुरु द्रव्यपहारक, गुरुजनों के धन का अपहरण करने वाला। ये सब बड़े बड़े अपराधी हैं। इन्हीं को आतंकवादी क्या कहा जाता है। हमारे यहाँ पहले आतताई कहा जाता था इनको, आज यही आतताई शब्द आतंकवादी हो गया है। अग्निदो गर्दस्येव शस्त्र पाणी धनापहा क्षेत्र दारापहाराश्च षडेते ही आतताई न, ये 6 कर्म करने वाले लोगों को शास्त्रों में आतताई कहा गया। और वही शब्द आतताई आजकल आतंकवादी हो गए। कौन कौन 6 हैं ये? अग्निदह, किसी के घर में आग लगा देने वाला। और आज तो नेताओं के द्वारा कितनी आग लगाई जा रही है। बंगाल में भी इस समय खूब आग का तांडव चल रहा है। कोई बाहर सूचना नहीं जाएगी पर कई हजार लोग मारे जाएंगे, लाखों भी मारे जा सकते हैं। सूचना कौन देगा वहाँ से? यहाँ वालों को क्या पता क्या हो रहा है। चारों तरफ घर जल रहे हैं, धूं 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 धूं, क्या दशा हो रही है। यहाँ के हिंदू फिर भी कहते हैं हमारा क्या नुकसान होने वाला है। और कुछ लोग तो कहते हैं जैसे वहाँ प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, एक दिन यहाँ वाले को भी भागना पड़ेगा। जैसे उसके महल में घुस गए ऐसे मोदी के महल में भी घुस जाएंगे। और बड़े बड़े अच्छे अच्छे नेता कह रहे हैं, यानी आग लगा रहे हैं। शस्त्र पाणी धनापहा, हाथ में शस्त्र रखने वाला आतंकवादी होता है। दूसरे का धन छीनने वाला भी आतंकवादी होता है। और दूसरे की ज़मीन जायदाद मकान दुकान पर कब्जा करने वाला, और अंतिम में दूसरे की नारी का, बहन बेटियों का अपहरण करने वाला, ये सब आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं। महापातक युक्तोपि संयुक्तोपि उपपातके, ये महापातकी लोग होते हैं। इन महापातकियों का पातक इस स्तोत्र के पाठ करने से ये पाप के दोष से मुक्त हो जाते हैं। आधि व्याधि परिक्षिप्तो, 2 तरह की बीमारियां होती हैं हमारे शरीर में। एक आधि कहलाती है, एक व्याधि कहलाती है। मानसिक रोगों को आधि कहते हैं, शरीर के रोगों को व्याधि कहते हैं, जिनको हम रोग मानते हैं। मानसिक रोगों को आधि कहते हैं। तो आधि और व्याधि दोनों प्रकार की
बीमारियों से इस स्तोत्र से मुक्ति मिल जाती है। मुच्यते सर्व दुखेभ्यः, संपूर्ण दुखों से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। संवत्सरेण युक्तात्मा, 1 वर्ष तक भक्ति परायण पठन, भक्ति से युक्त होकर के जो इसका पाठ करता है उसकी अभिष्ट की पूर्ति होती है। संशयाविष्ट चित्तस्य धर्म विद्वेषिणोऽपि च, कदाचित भक्ति न भी हो, संदेह हो और अधर्म करने वाला हो, धर्म से द्वेष करने वाला हो, दंभ करने वाला हो। ये दंभ क्या होता है? जैसे हम हैं नहीं वैसा दुनिया वालों को दिखाना, इसी का नाम दंभ है। जैसे हम साधु नहीं हैं और दिखाते हैं दुनिया को कि हम साधु हैं, साधु जैसा बन करके, यही दंभ होता है। तो ऐसा दंभ करने वाला और हिंसा करने वाला, चेतो धर्म पर भवेत, धर्म में नाना प्रकार का दोष निकालने वाला व्यक्ति भी इस स्तोत्र का पाठ करने से पापों से मुक्त हो जाता है। वर्णाश्रम पथिन्नस्तु काम क्रोध विवर्जितः, वर्णाश्रमों का विरोध करने वाला। अब तो वर्ण और आश्रम ये शब्द केवल ग्रंथों में रह गए हैं। वर्णों की कोई व्यवस्था दुनिया में कहीं है नहीं, कभी रही होगी। हम लोगों के बहुत पहले, जब हजारों वर्ष पहले जब विदेशी नहीं आए थे, तब वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण और 4 आश्रम हुआ करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण होते थे और 4 ही आश्रम होते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम सिनेमा की भेंट चढ़ गया। गृहस्थाश्रम का भी लोगों को ज्ञान नहीं। हम गृहस्थ हैं कहते अवश्य हैं, पर गृहस्थ का धर्म क्या होता है ये मालूम नहीं। तो काहे के गृहस्थी हैं। और जो 80-80 वर्ष के लोग कहते हैं महाराज हम गृहस्थ हैं, तब तो रोना आता। क्या गृहस्थी अब हमारे बच्चों की हो सकती है, हमारी काहे की गृहस्थी है? हमारा क्या काम है? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान जबरदस्ती। घर में कोई ऐसे भाग्यशाली संतान घर में कहीं उपलब्ध होंगी जो घर में माता पिता के रहने से उनको प्रसन्नता होती। क्या बाकी अपनी स्वतंत्रता में कोई खलल डलवाना चाहता ही नहीं, सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं। और माता पिता रहें तो थोड़ी सी स्वतंत्रता तो होती है, और वो आज के बच्चे बिल्कुल प्रसन्न नहीं करते। इसलिए अच्छे अच्छे संस्कार वालों घरों में भी अब मजबूरी है, नहीं बोलेंगे तो ठीक है, नहीं बोलेंगे, पर अच्छा किसी को लगता नहीं। जब बाहर की टिकट बन जाती है ना बुजुर्गों की जाने की, तो थोड़ा सा संतोष होता है, चलो 10 दिन ही सही, अब बाबूजी बाहर रहेंगे, शांति मिलेगी। घर में भी रहना हो बुजुर्गों को तो घर में कुछ बोलना नहीं चाहिए। अपनी इज्जत बचानी हो तो मोनी बाबा बन जाओ। क्या बोल गए तो फिर पता नहीं कब शेर का शवा शेर जवाब मिलेगा, ईंट का पत्थर के रूप में जवाब मिलेगा। समय बहुत खराब है और उसका मूल कारण विदेशी शिक्षा, सिनेमा का तांडव और हमारी तरफ से मौन धारण कर लेना। हमने कभी किसी से कुछ कहा ही नहीं। माता पिता अपना अधिकार समझते ही नहीं, प्रयोग ही नहीं करते शुरू से, तो बच्चे स्वतंत्र हो जाते हैं बचपन से ही। वानप्रस्थ आश्रम अब दिखाई नहीं देता, कहीं कहीं वानप्रस्थ आश्रम नाम से गेस्ट हाउस दिखाई देते हैं। गीता भवन के पास में भी एक वानप्रस्थ आश्रम बना हुआ है?
नाम उसका वानप्रस्थ आश्रम है, गेस्ट हाउस है। होटल तो अच्छा नहीं कहना, तो सब गेस्ट हाउस हैं। और संन्यास आश्रम तो फिर भगवान की मालिक है। किसी तरह से पेट नहीं भरता तो चलो घूम फिर करके राधे राधे लाल कपड़ा ही पहन लेते हैं। गायत्री युत जपेन यत्फलम समुपार्जितम, 10,000 गायत्री मंत्र का जप करने का जितना पुण्य बनता है, इस स्तोत्र के जप करने से उतना ही फल प्राप्त हो जाता है। गाय देने का जो फल है, वेद पाठ करने का जो फल है, सारा फल इसी से। गुरु सेवा करने का जो फल है, गुरु न्याय व जीवम नरोत्तम, कुरन्या व जीवम, पूरे जीवन पर्यंत गुरु सेवा करने का जो फल है, तत्पुण्यम सम्यक आख्यातम स्तवराज सकृत जपात। ये स्तवराज है, स्तोत्रों का राजा। इसका जप करने से वही पुण्य मिलता है। वेद पारणयात् पुण्यम यदत्र परिपठ्यते, वेदों का पारण करने से जो पुण्य मिलता है, इस स्तोत्र का पाठ करने से वही पुण्य मिलता है। यह कीर्तने अनुदिनम गंगा नाम सहस्त्रकम, तत्समीपे सहचरी गंगा देवी सदा भवेत। क्या कृपा है माँ गंगा की। सदानंद भगवान कहते हैं, इस पाठ को जो अनुदिन प्रतिदिन माँ गंगा के तट पर, गंगा के समीप जो पाठ करता है, गंगा जी उसके सदा साथी में रहती। सर्वत्र पूज्यो भवति सर्वत्र विजयी भवेद, सर्वत्र सुखमाप्नोति जाह्नवी स्तोत्र पाठतः। सभी जगह उसकी सम्मान होता है, विजय प्राप्त होती है, सुख की प्राप्ति होती है। सदाचारी स विज्ञेय, माँ गंगा सहस्त्र नाम का पाठ करने वाला व्यक्ति अगर सदाचारी नहीं भी हो तो धीरे धीरे चरित्रवान हो जाता है, पवित्र हो जाता है। कृत सर्वम सुरार्च्य, उसने सभी प्रकार के देवताओं का पूजन कर लिया। स्तवराजमिमं गांगम शृणुयाद्यच्चये पठेत, इसका जो श्रवण करता है, इसका जो पठन पाठन करता है, सावेदथ जो सुनाता है, भक्ता दंभ लोभ विवर्जित, बिना किसी लोभ के जो सुनाता है, दंभ के सुनाता है, माँ गंगा की पूर्ण कृपा का पात्र होता है। भुज्यमानेषु विप्रेषु श्राद्ध काले विशेषतः, श्राद्ध काल में जो ब्राह्मणों को भोजन करवाता है, श्राद्ध काल में ज़्यादा भीड़ नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार 1, 2 अथवा 3 बस, ज़्यादा बाउंड्रा नहीं करना चाहिए। वही चाहे जिसने भोजन कराया जितना अच्छा है, और श्राद्ध जब आता है, पितृपक्ष में जो तिथि आती, विशेष करके उस तिथि पर ज़्यादा बाउंडर नहीं करना चाहिए। यावन्ते तत्र शिक्षानि तायावन्तोऽम्बुकणा स्थिताः, तावन्ते वर्षाणि मोदन्ते स्वपितामहाः। श्राद्ध के समय जिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, जितने कण धरती पर गिरते हैं, जल की जितनी बूंदें धरती पर गिरती हैं, तावत वर्ष सहस्त्राणि, उतने हजारों वर्षों तक पितर उसके आनंद में रहते हैं। तावन्ते भी यथा प्रणन्ति पितरो गंगायां पिंडदानतः, तथेत्यप्नुयुः श्राद्धे स्तवराजस्य संस्रवाद। गंगा के तट पर पितरों का श्राद्ध करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य श्राद्ध के दिन इसका पाठ करने से पितरों को प्राप्त होता है।
एतस्तोत्रं गृहे यस्य लिखितं परिपूज्यते, जिसके घर में ये स्तोत्र लिख करके इसका पूजन होता है, तत्र पाप भयम नास्ति, वहाँ पाप का कोई भय प्रवेश नहीं करता है। शुचितस्तद्भवनम सदा, उसका मकान सदा पवित्र रहता है। अगस्ते किं भुक्तेन शृणु मे निश्चितं वच, हे अगस्त तुमसे और ज़्यादा क्या कहूँ, मेरा निश्चित सिद्धांत उसे सुनो, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। किसमें? बोलो संदेह हरे फलम नहीं। इस स्तोत्र के ऊपर जो संदेह करता है उसको कोई फल नहीं मिलता है, इसलिए इन ग्रंथों पर संदेह नहीं करना चाहिए। यावन्ति मृत्ति स्तोत्राणि मंत्रमाला जप मंत्रमालानेकशः तावन्ते स्तवराजस्य गांगेयस्य समानि न। जितने स्तोत्रों का पाठ करता है, मंत्रों का जाल बुनता है, तावन्ते स्तवराजस्य गांगेयस्य समानि च, वो गंगा में स्नान करने के समान ही पुण्य को प्राप्त करता है। जो अपने जीवन भर इस स्तोत्र का पाठ करता है, स कीकटेषु व्रत हो, वह कीकट देश में, जहाँ बाबा काशी में रहते थे, काशी को छोड़ करके मगहर में चले गए कबीरदास जी। मगहर में भले ही उसकी मृत्यु हो जाए, वहाँ पर भी उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एतस्तोत्र वरम रम्यम पुराणोक्तम पिनाकिना विष्णवे निज भक्ताय मुक्ति बीजाक्षरास्पदम। ये जो स्तोत्र है भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, ये मुक्ति का बीज है। गंगा स्नान प्रतिनिधि स्तोत्र में तन्मयरितम, ये गंगा में स्नान करने का प्रतिनिधि है। अर्थात जो गंगा में स्नान नहीं कर पाते हैं, इस स्तोत्र से गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए सुधी बुद्धिमानों को चाहिए इसको अवश्य जप करे। अब वाराणसी की महिमा प्रारंभ होती है। वाराणसी में किसका प्रवेश हो सकता है, और प्रवेश होने के बाद में भी यहाँ से कैसे बहिर्गत कर दिया जाता है, इसका बहुत सुंदर उत्तम कथानक यहाँ दिया है। ब्रह्मशाप विनिर्दग्धान सर्वान् राजर्षि सत्तमा महाताप स भूमिर्मानिनां त्रिवर्गनां वर्त्मनां। इस महात्म्य को सुनने वाला आराध्य श्री महादेवम, महादेव की आराधना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस महिमा को सुनना चाहिए। त्रयाणामपि लोकानां हिताय महते नृप समानेशित ततो गंगा यत्रासीन मणिकर्णिका। जिस समय भगीरथ महाराज गंगा जी को लेकर के मणिकर्णिका पधारे, पहले गंगा जी नहीं थी यहाँ पर। काशी तो अनादि काल से चली आ रही है। भगवान भोलेनाथ की त्रिशूल पर ही रहते, इसका तो विनाश होता नहीं। और वो दिव्य जो स्वरूप है काशी का, वो हम जो दर्शन करें इसी इतर उसका स्वरूप है, जिसकी रक्षा भगवान भोलेनाथ करते हैं। तो ऐसी जो काशी है, उस काशी में पहले केवल पुष्करणी थी, चक्र पुष्करणी तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध, जिसको भगवान नारायण ने अपने चक्र से खोद के बनाया। कभी ध्यान से नहीं देखा हो तो मणिकर्णिका के पास में घाट के ऊपर चढ़ करके दाहिने हाथ पर वह कुंड बना हुआ है, आज भी उसका दर्शन करना चाहिए। स्नान करने की विधि तो केवल वर्षा काल में ही संभव है, जब जल थोड़ा भर जाता है। बाकी तो सब जल अशुद्ध हो गया सब जगह। गवर्नमेंट तो इस पर ध्यान देगी नहीं, कोई संस्थाएं यहाँ पर जागृत है नहीं, इसलिए लगभग सभी कुंड लुप्त हो गए।
लोगों ने कब्जा करके मकान कोठियाँ खड़ी कर ली कुंडों के ऊपर। ये जो आनंद काननम शंभो चक्र पुष्करणी हरे परब्रह्मेक सुक्षेत्रम लीला मोक्ष समर्पकम, ये आनंद कानन नाम का जो वन है, इस आनंद कानन नामक के वन में प्राप्यामाश ताम गंगाम दिलीपी पुरतशरण, दिलीप के पुत्र भगीरथ ने 3 पीढ़ियों ने तप किया। दिलीप के सगर के 60,000 पुत्रों का कपिल भगवान के तेज से राख बन जाना और उसका पता करने के लिए अश्मंजस को भेजा। अश्मंजस के पुत्र अंशुमान को भेजा। अंशुमान ने पता किया, देखा घोड़ा समुद्र के किनारे बंधा हुआ है, महर्षि समाधि में बैठे हुए हैं। महर्षि के पास पहुंच के साष्टांग प्रणाम किया। महर्षि जब समाधि से उठे तो पुनः प्रणाम किया और कहा, भगवान ये घोड़ा तो मेरे पिताजी के अश्वमेध यज्ञ का है, यहाँ कैसे बंधा है? क्या मेरे पूर्वज यहाँ आए थे? बोले हाँ अवश्य आए थे। बोले महाराज आपने देखा? बोले हाँ देखा। बोले महाराज फिर किधर गए? बोले गए कहीं नहीं, ये जो ढेरी पड़ी है ना राख की, ये तुम्हारे पूर्वजों की ढेरी है। हे भगवान, ये हमारे पूर्वज और ये राख कैसे बन गए? बोलो बन कैसे गए? हम तो भजन में बैठे थे, इन्होंने विघ्न किया। चोर चोर पकड़ो पकड़ो, जैसे अभी पप्पू ने हल्ला किया, चौकीदार चोर चौकीदार चोर। ये पुरानी बीमारी है दुष्टों की, जो उद्दंड होते हैं ऐसा ही करते हैं। मेरे भजन में विघ्न पड़ा, मेरी समाधि टूट गई, मैंने आंखें खोली, मैंने देखा तो जल के भस्म हो गए। हे भगवान अब क्या होगा? क्योंकि शास्त्र कहता है ब्राह्मणों के कोप के आग से जो मृत्यु होती है सामान्य मृत्यु नहीं होती, अन्य प्रकार की मृत्यु का तो परिष्कार भी है। ब्राह्मणों के द्वारा शाप प्राप्त करके कोई जल मर जाए तो फिर उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, उसका उद्धार संभव नहीं है। तो बोले महाराज अब जो हो गया सो तो हो गया, कृपा करके ये तो बताइए इनका उद्धार कैसे होगा? बोले इनका उद्धार तो माँ गंगा की कृपा से संभव है। हमारे देश के हमारे पूर्वज कितने धर्म की निष्ठा सुदृढ़ रखने वाले थे। आज तो जीते जी अपने पिता को पानी नहीं देते। एक समय था जब 3-3 पीढ़ियां अपने मरे हुए पूर्वजों का उद्धार करने के लिए न्योछावर हो गए। 3-3 पीढ़ी। अंशुमान ने तपस्या की, गंगा जी ने दर्शन नहीं दी। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने तपस्या की, गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। दिलीप के पुत्र भगीरथ ने तपस्या की, तब जाके गंगा जी प्रसन्न हुई, पर धरती पर आने को तैयार। किंचाहम न भूम्यास्य नरामया मृजंत्यघम मृजामी तदघम कुत्र इति राजन विचिंत्यताम। सारे प्रकार के संसार में जितने भी पापी हैं, गो हत्यारा, ब्रह्म हत्यारा, भ्रूण हत्यारा, मक्खी मच्छर मारने वाले, शराबी, कबाबी, जुआरी, व्यभिचारी, अनाचारी, अत्याचारी, पापाचारी, कदाचारी, भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज सब आके स्नान करेंगे। कितने पापियों का पाप कहाँ ढोंगी। ये तो उस जमाने के राजा बहुत विद्वान होते थे, शास्त्रों का अध्ययन करते थे और उसके बाद में भी सत्संग करते रहते थे, इसलिए बड़े ज्ञानी होते थे। उन्होंने बड़ा
सुंदर उत्तर दिया। बोले माँ गंगा, आप क्यों परेशान हो? अरे केवल पापी थोड़े स्नान करेंगे, पुण्यात्मा भी तो नहाएंगे, इसलिए आप घबराओ नहीं। अब तो मैया बोली अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। बोले अब क्या हुआ? अरे वो तुम यही तो कहना चाहते हो कि जो पुण्यात्मा नहाएंगे तो सारा पाप उनको मिल जाएगा। धर्मात्माओं को, संतों को, महात्माओं को कोई अच्छी चीज देनी चाहिए, और मेरा पाप वो ले जाएंगे तो मुझे मेरा पाप तो अनंत गुना हो जाएगा, क्योंकि दान दी हुई वस्तु तो 1000 गुनी हो जाती है। अरे बोले माता जी, मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं है, आप पूरी बात ध्यान से सुनिए। साधवो न्यासिन शांता, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, अमलात्मा, बिमलात्मा, परमहंस कोटि के जो महापुरुष हैं, वो महापुरुष आपके अंदर स्नान करेंगे और उनको पाप नहीं लगेगा। आप भी ध्यान से सुनिए। तेसाम जगविद हरि, उनके हृदय में परमात्मा का निवास होता है। जो सच्चे संत होते हैं वो चलते फिरते भगवान के मंदिर होते हैं। चलते फिरते भगवान प्रत्यक्ष होता है उनके अंतःकरण में, तो चलते फिरते मंदिर होते हैं संत। तो वो संत जब स्नान करेंगे भगवान को साथ में लेकर के, और भगवान का नाम है हरि, हरतीति हरि, तो भगवान के साथ में जब डुबकी लगाएंगे तो उनके अंतःकरण में रहने वाले भगवान जो हरि हैं वो सारा पाप हर लेंगे और आपके पास कोई पाप नहीं बचेगा। इतना आश्वासन दिया, तब मैया ने फिर रास्ता निकालने का प्रयास किया, बचने का। बोले फिर मेरा वेग कौन धारण करेगा? अहम तो पृथ्वी भित्वा अहम यामि रसातले, अहम तो पृथ्वी भित्वा, मैं तो इतने ऊपर से गिरूंगी, धरती को फाड़ के पाताल में चले जाऊंगे। फिर तुमको लाभ क्या होगा इतनी तपस्या करने का? तब भगवान भोलेनाथ की आराधना की। तब भगवान भोलेनाथ ने हिमालय पर्वत पर विशाल जटाओं को फैलाया, बादलों की तरह से आकाश को बिल्कुल छन्न कर दिया, ढक दिया। फिर भी गंगा जी को ये था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे धरती पर नहीं रहना, और शिव जी की जटाओं को पार करके भी पाताल में समा जाऊं। पर भोले बाबा की जटा में से जगह ही नहीं मिली कहीं, बहुत खोजती रह गए, कोई तो छिद्र मिल जाए मैं निकल जाऊं। और ये वर्षों तक मैया गंगा उसे में घूम घाम है, जटा कटा है सब भ्रमम भ्रमण निलिप निर्जरी। क्या अद्भुत है, जटा का कटाह, जटाओं का कड़ाहा बनाया भोले बाबा ने है, और उस कढ़ाई में भ्रमण निलिप निर्जरी, झरझर झरझर झर झरना झरने वाली माँ गंगा भ्रमण करती रही, जैसे जलेबी की कढ़ाई में जलेबी घूमती रहती है, उछलती कूदती रहती, मानो अब निकल जाऊंगी, जला दिया अरे इस पापी ने मुझे, मैं अभी कूद के बाहर हो जाती हूँ। पर जैसे वो जलेबी में घूमने वाली, कढ़ाई में घूमने वाली जलेबी उस कढ़ाई से बाहर कूद नहीं पाती है, क्या ऐसे ही भ्रमण निलेप निर्जरी, वो बाहर बहुत प्रयास किया पर बाहर नहीं निकल पाई। तो जिस गंगा को धारण करने के लिए भगवान ने जटाओं का कड़ाहा बना लिया है। बड़े बड़े भंडारों में बड़ा बड़ा कड़ाहा होता है, बड़े बड़े महात्माओं क्या 5-5, 6-6 मन दूध एक साथ बन जाए खीर जैसे, 2-2, 4-4 बोरियों के आलू की सब्जी एक साथ बन जाए। झारा भंडारा होता है हमारे यहाँ, तो अयोध्या में, वृंदावन में, हरिद्वार में झारा भंडारा, जितने संत हैं पूरे शहर के सारे साधुओं का झारा भंडारा। तो ऐसा कड़ा भगवान भोलेनाथ ने, माँ गंगा जी बहुत प्रयास किया, नहीं निकल पाई।
तब भोले बाबा की शरण में आई। भोले बाबा ने जटाओं को निचोड़ा और गंगा जी को प्रदान किया और तब वो गंगा जी लेकर के गए। मार्ग में जन्नू ऋषि यज्ञ कर रहे थे, उनकी यज्ञशाला बह गई। बस बाबा जी को आया गुस्सा, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। गंगा जी साफ हो गई। अब पीछे पीछे गंगा जी की ध्वनि चल रही थी, हर हर गंगे सर सर करते हुए। वो ध्वनि आना बंद जब हो गई तो लगा कि क्या बात है? तो पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कुछ नहीं, धरती भी सूखी पड़ी। हे भगवान, ये क्या हुआ? ये नई आफत कहाँ से आ गई? इतनी दूर तो माँ गंगा साथ ही में थी। फिर पीछे लौटे, देखा यहाँ तक तो धरती गीली है। और यहाँ तक तो इसका मतलब आई। अब यही गड़बड़ हुआ जो कुछ हुआ सो। अब यहाँ गड़बड़ किसने किया? तो देखा एक बाबा जी बैठे थे ध्यान लगा के। बोले जो हो न हो, यही महात्मा जो हैं उनके चरणों में गिर के प्रार्थना की, महाराज आपने गंगा जी को देखा? बोले हाँ देखा भी और पिया भी। और ये महाराज आप पी गए? तो महाराज आपके पीने के लिए तो मैं लाया नहीं था, और पीना ही था तो एक आध बाल्टी पी लेते, एक आध ड्रम पी लेते, पूरा ही साफ कर गए। अब मेरे पितरों का उद्धार कैसे होगा? भगवान शरण पकड़ लिए, दया करो प्रभु, आप तो महापुरुष हो, दयालु। अब बड़ी समस्या आ गई संत के सामने। उल्टी करें तो अशुद्ध हो जाए, नीचे से निकाले तो महा अशुद्ध हो जाए, क्या करें? इस बेचारे के पूर्वजों का मामला है। और तब महर्षि ने अपने कान से उसको निष्कासित किया। इसलिए जाह्नवी नाम भी पड़ गया और पितरों का उद्धार किया। तो हमारे यहाँ पितरों का चूँकि ऋण है हमारे ऊपर, हमारे पूर्वज नहीं होते तो हम होते कहाँ से? भले हमने दादाजी को नहीं देखा, पर दादाजी थे ना, उनके भी दादाजी थे। इसी क्रम से हमारे पूर्वज थे, उन्होंने हमारे लिए कुछ किया, तभी तो आज हम यहाँ हैं। और वहीं वंश को नष्ट कर दिया होता अल्ट्रासाउंड मशीन से, हम दो हमारा एक, वहीं नष्ट हो जाता। तो जिनकी कृपा से हमने दुनिया को देखा, उनका ऋण हमारे ऊपर है। इसलिए उनके लिए आवश्यक हो जाए तो सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। तो ये आनंद वन है। प्राप्यमाशताम गंगाम दैलेपी पुनश्चरण। दिलीप के वंश में उत्पन्न होने वाले भगीरथ ने यहाँ पर लाके प्रकट किया। और निर्वाण काशना यद्यत्र काशीति प्रथिता पुरी। और तब से यहाँ का और प्रकाश उत्पन्न हो गया, इसलिए इसका नाम काशी पड़ गया। अविमुक्त महाक्षेत्र में नाम तो पहले ही बताया, भगवान यहाँ काशी को छोड़ के कहीं जाते नहीं, इसलिए इसका नाम अविमुक्त क्षेत्र है। शंभुना क्वचित प्रागेव हे मुनि अनर्घ्यम जात्यम जाम्बु नदम स्वयं। जाम्बू नद जो यहाँ प्रवाहित होता है, सोना ही सोना जहाँ प्रवाहित होता है, ऐसा ये देश अद्भुत है। यहाँ रहने वाले सभी को मोक्ष मिलता है। तानि क्षणा समुक्षिप्य काशी संस्तो मृदो भवेत तस्यां वेदांत वेद्यस्य निदिध्यासनतो विना। यहाँ मरने वाला व्यक्ति वेदांत पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, योग किया हो अथवा नहीं किया हो, निदिध्यासन श्रवण मनन निदिध्यासन, ये पहले तो सुने किसी को शास्त्र की बात को, सुनने के बाद में उस पर ठीक ठीक मनन करें। आज हमने क्या सुना, हम तो सुनने की विधि जानते ही नहीं। मनन करने के बाद फिर तदनुसार आचरण करें।
ये सुनने की प्रक्रिया है। तो भले ही निधि ध्यासन ने किया हो, उसके बिना भी यहाँ मुक्ति हो जाती है। बिना सांख्येन योगेन काश्याम संस्तो मृतो भवेत, कर्म निर्मूल न बता बिना ज्ञानेन कुंभज। हे कुंभज, सांख्य योग का आश्रय ने लिया हो, पर काशी में निवास करने वाला अगर यहाँ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके संपूर्ण कर्मों का निर्मूलत्व हो जाता है और बिना ज्ञान के उसकी मुक्ति हो जाती है। शशिमौलि प्रसादेन काशी संस्तो मृतो भवेद। चंद्रशेखर भगवान की कृपा विशेष है, इसलिए ऐसा होता है। यहाँ पर यत्न तो अयत्न तो वापी, काशी में मरने के लिए यत्न माने प्रयत्न करे अथवा बिना किसी प्रयत्न के मर जाए। काला त्यक्त्वा कलेवरम, समय आने पर जो यहाँ कलेवर का त्याग कर देता है उसकी मुक्ति हो जाती है। तारकस्योपदेशेन काशी संस्तो मृतो भवेत। काशी में रहने वाला जो मृत्यु को प्राप्त होता है, भगवान भोलेनाथ उसके कान में तारक मंत्र प्रदान कर देते हैं। अनेक जन्म संसिद्धेर्बद्धो प्राकृतिक गुणे हैं। अनेक जन्मों से प्राकृतिक गुणों से जो बंधा हुआ है, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष मद मात्सर्य, सतोगुण रजोगुण तमोगुण आदि गुणों से जो बंधा हुआ है, तब भी उसकी बंधन से मुक्ति हो जाती है। अशि सम्मेद योगेन, अशि और गंगा का यहाँ संगम था पहले, उधर वरुणा और गंगा जी का संगम था। दोनों के बीच में जो है उसका नाम वाराणसी है। वरुणा और अशि दोनों के बीच में बसी होने वाली, तो अशि संवेद अर्थात अशि के संगम में जो स्नान करने का सौभाग्य मिलता है और इसी के निकट जिसको मृत्यु का संयोग प्राप्त होता है, इसीलिए मारवाड़ी संघ को अशि संगम में बनाया है। पहले के लोग बहुत शास्त्रों को सुनते थे, पढ़ते भी थे, हाय हाय इतना नहीं करते थे और उसे शास्त्रों का पूरा ज्ञान होता था। देह त्यागोत्र वियोग काश्याम निर्वाण सौख्यकृत प्राप्योत्तरवहाम काश्याम इति दुष्कृत वानपि। कितना भी कोई पाप कर्मी हो, उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करने वाले की मुक्ति हो ही जाती। आया स्वम हेलया त्यक्त्वा तर्विष्णु परमं पदम् यमेन्द्राग्निमुखा देवा दृष्ट्वा मुक्तिपथोन्मुखान्। भगवान का जो विष्णु का जो परम पद है वो काशी आने वाले को प्राप्त हो ही जाता है। यमेंद्र, यमराज, इंद्र, अग्नि मुखिया, ये जो बड़े बड़े देवता लोग हैं, इनको मुक्ति पथोन्मुखान दृष्ट्वा, मुक्ति की ली उन्मुख होकर के जब कोई काशी में मरने के लिए चलता है तो सब उसको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सर्वान् सर्वेशमालोक्य रक्षान् चक्रु पुरः पुरः अहीं अंशी महाशिरूपांश प्राप्य सन्मति खंडिनम्। सभी प्रकार के देवता लोग भी उसकी सहायता करते हैं जो काशी वास करना चाहता है। कुछ ऐसे यहाँ जो विशेष रूप से जिसको भगवान भोलेनाथ ने विराजमान कर रखा है वो देहली विनायक, काशी की सीमा पर देहली में बैठा रखा है भगवान। आने वाले को देखो, ये आने वाला आने लायक भी है कि नहीं। लायक है तो ठीक है, नालायक है तो फिर कोई न कोई विघ्न करके उसको भगा ही देना राधे राधे। क्या? हाँ, तो क्षेत्रस्य पश्चात दिग्भागे, पश्चिमी दिशा में देहली विनायकम
देहली विनायक को भगवान ने प्रतिष्ठापित किया। स्वयं व्यापारयामास रक्षार्थम शशिशेखर, भोले बाबा ने काशी के सभी व्यापार की रक्षा करने के लिए, सभी प्रकार के आने जाने वालों का ध्यान रखने के लिए स्थापित किया। अनुज्ञात प्रवेशानाम विश्वसेन कृपावता, उनकी अनुज्ञा के बिना, कृपा के बिना यहाँ प्रवेश वर्जित है। ते प्रवेशम प्रयच्छन्ति नान्येषाहि कदाचन इत्यर्थे कथयिष्येऽहम् इतिहास पुरातन। उनके बिना आज्ञा के कदाचित कोई प्रवेश कर जाए तो फिर यहाँ पर निवास नहीं मिलता है। इस विषय में एक बहुत पुराना इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। स्कंद उवाच दक्षिणाब्धि तटे कश्चित् सेतुबंध समीपतः, रामेश्वर सेतुबंध, जहाँ भगवान राम ने समुद्र के ऊपर पुल बांधा था, राम सेतु। अब ये शास्त्रों में सब जगह सेतु की चर्चा आई है, पर आज की सरकारें कहती है कि राम तो काल्पनिक थे, राम ही नहीं हुई तो सेतु किसने बनाया? ये तो नासा वालों ने फोटो निकाल के डाल दिया नेट पर, तब वो राम सेतु बच गया, नहीं तो सरकार उसको तोड़ने जा रही। आंदोलन बहुत हुआ पर सरकार तो सरकार है। कोर्ट में मामला गया, वो जब नेट ने बताया कि नहीं ये सेतु अभी पड़ा हुआ है पानी के अंदर, और पत्थर भी ऐसा कीमती है, वो ऐसा पत्थर जल्दी उपलब्ध होता नहीं, ऐसा विलक्षण पत्थर है। तो उस सेतु के समीप में एक धनंजय नाम का वैश्य परिवार में जन्म लेने वाला, मातृभक्ति समन्वित, माता पिता का भक्त था, पुण्य मार्गार्जित धन, उसने सत्कर्म के द्वारा धन का अर्जन किया, असत्कर्म के द्वारा नहीं। और जो निर्धन थे उनको बराबर संतुष्ट करने वाला था। मार्गण स्फारित यशाह यशोदा तनयार्चक, संसार में उसका बहुत यश था, कीर्ति थी, और ये यश बहुत बड़ी चीज का नाम है। हमारे शास्त्र कहते हैं संसार में जीवित कौन है? बोलो कीर्ति यशस जीवती, जिसकी कीर्ति जिंदा है वह तो जीवित है, चाहे मर भले को न गया हो, भले ही मर गया हो, पर अगर उसकी कीर्ति है तो वो आज भी जिंदा है, और जिंदा भी है और यश नष्ट हो गया तो जीते जी मरा हुआ है। हमने कोई ऐसा कुकर्म कर लिया, दुनिया भले ही सामने डर के मारे न बोले, पर पीछे पीछे थू 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 थू, तो फिर वो जीते जी मर गया, व्यर्थ है उसका जीवन। यशोदा तनयार्चक, भगवान कृष्ण का परम भक्त था। समुन्नतोपि संपत्तियः विनयानत कंधरः, बहुत बड़ा धनी होने के बाद में ही विनयानत कंधरः, ये शास्त्रों में संकेत है। धन आ जाने के बाद में नम्र होना चाहिए। कैसे? बोले भवन्ते नम्राः तरवः फलोदगमः, जैसे वृक्षों के ऊपर जब फल आ जाते हैं तो वृक्ष झुक जाते हैं। क्या? फलों का वजन होता है ना, तो फलों के भार से सारे वृक्षों की डालियां झुक जाती हैं। बेर की झाड़ियां तो इतने नीचे झुक जाती है, और बच्चों से कहते आओ आओ आ जाओ, पकड़ लो, पेट भर के खाओ आराम से। ऐसे ही धन के बोझ में, जिसके ऊपर धन का बहुत बोझा है उसको झुके जाना चाहिए, पर पता नहीं उल्टा क्यों होता है, अकड़ जाता है। धन का भार तो उसे झुकाने के लिए है, पर अज्ञानी लोग अकड़ जाते हैं। तो वह नम्र था। आकारोपि गुणान्नाम ही गुणीष्वाकार गोपकः, गुणों का भंडार था, फिर भी अपने गुणों को छिपा के रखता था।
रूप संपद उदारोपी, बहुत सुंदर था, उदार भी था, पर किसी पराई माँ बहन बेटी को आँख उठा के नहीं देखता था। इसलिए लिखा परदारा परांग मुख, पर नारी से सदा विमुख रहता था। ये क्यों लिखा है? अधिकतर देखने में आता है धन ज़्यादा हो जाता है तो बहुत से दुर्गुण अपने आप चले आते हैं। ये माया का तांडव है। माया जहाँ रहेगी वो तांडव तो करेगी। इसलिए आज बड़े बड़े घरों में चाय की जगह प्याली खनकने लग गई। क्या? वो सिनेमा में देखते हैं ना। और एक जगह तो हमने भुवनेश्वर में भारत मोटर्स लिमिटेड वाले चर्चा हुई किसी से, किसी सज्जन ने बताया, बोले ये हमारे पति देवता ऐसा है ऐसा है। हमने समझाया उनको तो बोले क्या करें महाराज, हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? बोले बड़े बड़े व्यापारी आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, उनके साथ बैठना पड़ता है, उनको प्रसन्न करने के लिए उनको पिलाना पड़ता है। अब वो जब आग्रह करते हैं तो क्या करें फिर, है? अब व्यापार चलाना है तो फिर पीना पड़ेगा। धन की लिप्सा में हम अपने धर्म का त्याग कर देते हैं। और हमारा शास्त्र कहता है निर्धन रहना, मंजूर कर लेना, गलत मार्ग पर नहीं चलना। क्या कहता है शास्त्र? अकृत्वा परसंतापम अगत्वा खलु मंदिरम अनुलंघ्यम सता मार्गम यद स्वल्पम तद्बहु। कितने प्यारे श्लोक हैं शास्त्रों में। अकृत्वा परस, धन कैसा होना चाहिए? दूसरे किसी को पीड़ा बिना दिए, किसी को बिना सताए जो जितना मिल जाए। और अगत्वा खलु मंदिरम, दुष्टों के घर बिना जाए, दुष्टों की संगति बिना किए, गांव के गुंडे, गली मोहल्ले के बदमाश, बदमाशों के सरदार, उनका संग बिना किए। और अनुलंघ्यम शताम मार्गम, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्व पुरुषों ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने, सज्जनों ने, संतों ने जो मार्ग बनाया है उस मार्ग से नीचे न जा करके उस मार्ग पर चलते हुए यद स्वल्पम, जो थोड़ा भी मिल जाए उसको बहुत मानना चाहिए। और ठीक इससे उल्टा करके अगर हम बहुत भी पालेंगे, रावण ने बहुत पाया, सोने के महल थे, हमारा तो पत्थरों का ही बना हुआ है। क्या क्या हुआ सोने के महल में? सोने के महल में रावण को सोना हराम हो गया। तुलसीदास जी लिखते हैं गयो भवन सोच बस नींद परई नहीं रात। करवट बदलता था रात में, नींद नहीं आती थी। बेईमानी से दूसरे भाई बंधुओं को दबा के हम धनी तो बन सकते हैं, पर गरीबों का जब श्राप लगेगा तो रात भर करवट बदलनी पड़ेगी, नींद नहीं आएगी, दवा खानी पड़ेगी, इंजेक्शन खाने पड़ेंगे। बहुत से तो विदेश, बहुत से बड़े बड़े धने तो विक्षिप्त हो जाते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। बस भगवान से इतनी प्रार्थना करनी चाहिए और उतना ही खाना है हमको, ज़्यादा खाना भी नहीं। वही अरबों रुपए है, हमारे कितने काम आता है? 100-200 रुपये रोज़, कितना 500 रुपये काम में आ जाता होगा। कितना खाएंगे? और एक और बीमारी है, बड़े लोगों को तो चाय भी फीकी पीनी पड़ती है। क्या? क्योंकि डॉक्टर ने चीनी भी बंद कर दी है, रसगुल्ला खा ही नहीं सकते। तो काहे के बड़े आदमी हैं, केवल देखने के लिए, दिखाने के लिए, कोई फायदा नहीं दुनिया। उस परमात्मा को दिखाओ। दुनिया वाले देख करके बड़ा कह भी देंगे, कुछ होने वाला नहीं।
ऊपर वाले की नज़र में अगर बड़े नहीं बने तो चाहे जितने बड़े बन जाए हम तो कोड़ी के भी नहीं। महापुरुषों की दृष्टि में इसलिए बहुत सावधान रह करके धन का संग्रह करना चाहिए। अनुलंघ्यम शताम मार्गम, संतों ने जो मार्ग बनाया है उस मार्ग के विपरीत न चल करके थोड़ा मिल जाए, वैसे सारा का सारा यही छोड़ के जाना पड़ेगा। झूठे हम पाप करते क्यों पता नहीं, देखा देखी। ये विदेशी सिखा गए हमको, हमारे देश की परंपरा नहीं थी। हमारे देश के व्यापार करने वाले लोग भी एक गंजी और एक आधी धोती पहन करके एक झोले में सोने की सिक्के चांदी की सिक्के लेके चलते थे। पता नहीं चलता था ये बहुत बड़े सेठ जी हैं। इतना संगोपन करते थे अपने आप को। और जब से नई पीढ़ी ने दिखाना शुरू किया तब से कभी तो आसाम छोड़ मारवाड़ी भगाओ, आसाम बचाओ, मारवाड़ी भगाओ, बंगाल बचाओ, मारवाड़ी भगाओ, नेपाल बचाओ, और बिहार से भाग करके गुजरात चले गए सामने बैठे। ऐसे कितने लोग व्यापारी बिहार छोड़ छोड़ के लालू के ज़माने में चले गए। बहुतों को मैं जानता हूँ, आप तो बहुतों को जानते होंगे क्योंकि पूरा बिहार जानते हैं आप। क्या करें, रोज रोज लाओ पैसा लाओ पैसा। सेठ ला रसीद काट के डाल दिया। कितने काटू पूछते नहीं थे, हमने देखा है। घोगरडिया में श्रीलाल शराब जी के बारे में सुना जाता था, महाराज ये नेताओं से डरते नहीं, जूते से पूजा करते हैं, बाकी सबको पैसा देना पड़ता। उनकी दादागिरी भी चलती थी। वो तो कहते हैं महाराज आपके जब से मैंने कथा सुनी तब से मैं आदमी बन गया। मध्यम वर्ग के बेचारे वहाँ रह गए, बाकी सब भागे। चाहे जब मकान पर कब्जा कर लें, चाहे जिस किसके बेटे को मार दें, फिर मकान छोड़ के भाग जाए। भारतवर्ष में भविष्य में कुछ ऐसा ही अब हल्ला जो हो रहा है ना, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। एक दिन क्या होगा इस देश में। हम महल तो बना रहे हैं पर हम दो हमारा एक, ऐसा विचारधारा रखने वालों को कभी ध्यान से विचार करना चाहिए। जो हम महल बना रहे हैं इनमें रहेगा कौन है? एक ही है, उसको तो मच्छर की तरह से मसल देंगे लोग हैं। संघीय शक्ति कलोग ये संगठन हमारे अंदर है नहीं, इसलिए बहुत बड़ी समस्या है सनातन धर्मावलंबियों के पास में। तो वह तस्ये वर्तमानस्य कदाचित काल पर्यगात, वो जो दरिद्रों को धन देने वाला था, सदाचारी था, एक बार काल के कारण उसकी माँ की मृत्यु हो गई। और वह मातृभक्त था, हालांकि माँ तो चरित्रहीन थी। उसने तो यौवन अवस्था में ही अपने पति का परित्याग कर दिया। यहाँ स्कंद जी कहते हैं अगर कोई माँ बहन बेटी ऐसा अपराध करती है, तयाच यौवन संप्राप्य मेघ छायाति चंचलम प्रावण नदीपूर समम स्वपति परिवंचित, अपने पति को जो वंचित करती है वह दिनत्री चतुर्श्यापी या नारी प्राप्ति यौवनम भरतारम वंचित मोहात सा अक्षयम नरकम ब्रजेत, वह अक्षय नरक में जहाँ कभी बाहर निकलना ही नहीं होता, ऐसे नरकों में उसका पतन होता है। शीलभंगेन नारीणाम भरता धर्म परोपि ही, पति उसका भले ही धर्मात्मा हो पर पत्नी ने अगर अधर्म किया है तो दुनिया में उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। पति को धोखा देने वाली नारी क्या बनती है, यहाँ यह भी लिखा है विष्टागर्ति निरय स्वयं पतति दुर्मति, वह दुष्ट बुद्धि वाली विष्टा का कीड़ा बनती है अथवा विष्टा खाने वाली सूर्या बनती है। आभूत संप्लवम यावत् ततस्याद ग्राम सुकरी,
एक और भी दंड मिलता है, वह भी लिखा है, स्विष्टा पायनी चाथ वल्गुनी वृक्ष लंबिनी, अथवा शुक्री ने बन करके अपनी ही विष्ठा खाने वाली वल्गुनी अर्थात चमगादड़ी नहीं बनती, जो वृक्षों पर उल्टा लटकी रहती है। अथवा एक और दंड भी लिखा है, उलूकी वा दिवांधास्यात वृक्ष कोटरवासिनी, रहने के लिए महल नहीं मिलते उसे, वृक्षों के कोटर में खोडर में उल्लू की बन के रहती है। रमणीयम महायत्नान इदम सुकृत भाजनम बपु परस्य दुष्परसाद सुखाभासात्मका स्त्रिया। ये इतना सुंदर मानव का तन पाप प्राप्त करके सुकृत भाजनम, कितना प्यारा शब्द दिया है। ये पुण्यों का पात्र है, ये एक ऐसा पात्र है मनुष्य का तन, जिस पात्र में हम पुण्यों का विशाल भंडार इकट्ठा कर सकते हैं। पर जो अभागा इस पुण्य रूपी भाजन को पाप का भाजन बना लेता है। पुण्य इकट्ठा करना चाहिए, पुण्य इकट्ठा न करके पाप को इकट्ठा। राधे राधे। सामने की कुर्सी पर ठीक नहीं है? कभी बस में यात्रा की होगी तो आपने वहाँ पढ़ा होगा, सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3 पर सोना मना है। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि सामने वाला सोएगा तो ड्राइवर को भी कोरोना का नशा आ जाएगा, और ड्राइवर अगर सो गया तो फिर सब जय जय राम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। तो ये सुकृत भाजनम, ये जो पात्र परमात्मा ने हमको दिया है तो बहुत गंदा, फिर भी इससे हम सुकृतों का, पुण्यों का संग्रह कर सकते हैं अपने जीवन में। वपु परस्य दुष्परसाद सुखाभासात का स्त्रिया, कौन ऐसी स्त्री और पुरुष होगा जो क्षणिक सुख के लिए पापों का संग्रह करेगा। अन्नेव शरीरेण भर्तृषाद्विहितं हि किं सति न च तस्तंभ भानुमुद्यन्तमाज्ञया। दो उदाहरण दिए पतिव्रताओं के। एक तो वह पतिव्रता जिसका नाम शांडिलिनी था, यहाँ उसकी कथा नहीं केवल नाम दिया है, कथा महाभारत में है विस्तार से। शांडिली नाम की जो पतिव्रता थी उसका पति ब्राह्मण था, पर ब्राह्मण होने के बाद में भी ब्राह्मण के पद से पतित हो चुका था, चरित्रहीन। ये सबसे बड़ा पतन है। किसी भी व्यक्ति का पतन, अन्य कोई दुर्गुण आ जाए सदा कदाचित वह क्षम्य हो सकता है, पर अगर चरित्रहीन हो गया, इसका सारा मतलब कुर्सी का, जितना सारा लोगे उतना नींद आएगी। राधे राधे। अपने सारे से बैठ। अपने धर्म का त्याग कर दिया उसने और वेश्यागामी हो गया था। पाप का परिणाम ऐसा हुआ कि पूरे शरीर में गलित कुष्ठ हो गया उसको, पर पाप करना फिर भी नहीं छोड़ा। सारा धन घर का नष्ट हो गया, अब घर में धन भी नहीं है, पर आदत से लाचार है, चल भी नहीं सकता, फिर भी आदत से लाचार है। तो एक दिन उसको किसी की याद आ गई, घरवाली से बोला मुझे एक बार उससे मिला ला। घरवाली ऐसी पतिव्रता, ऐसे पापी व्यक्ति को भी अपने कंधे पर उठा लिया और कंधे पर उठा करके ले चली वेश्यालय में। रास्ते में महर्षि मांडव्य तपस्या कर रहे थे,
सूली पर चढ़ने के बाद में भी वो जा रही थी तो उसके पति का पैर लग गया। सूली पर चढ़े हुए थे तो हिल गए तो थोड़ा दर्द हो गया है। शांति से बैठे थे, हिलने से फिर दर्द हो गया। देखा आँख खोल करके, अरे दुष्टे, जिस पति को तुम ढो रही है कल का सूर्योदय नहीं देखेगा। उस देवी ने भी जल हाथ में लिया और कहा, भगवान कल सूर्योदय नहीं होगा। और दूसरे दिन सूर्योदय नहीं हुआ। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियार हो। वही दशा हो गई। अब जब इधर जैसे विंध्याचल पर्वत ने जैसे सारा मार्ग रोक लिया सूर्य का, तब जैसी दशा हुई वैसी दशा हो गई। एक तरफ वाले तो धूप से मरे जा रहे थे, एक तरफ वाले सोए सोए मरे जा रहे थे। पूजा पाठ जप तप स्नान अर्चा वंदना सब बंद हो गया। तो जब कोई स्नान ही नहीं करेगा, संध्या ही नहीं करेगा, तर्पण ही नहीं करेगा, अग्निहोत्र ही नहीं करेगा, देवताओं को स्वाहा स्वाहा मिलेगा कहाँ से? देवता बेचारे घबरा गए, भूख के मारे बिलबिला गए। और तब जा कर के उस देवी को आकर के समझाया देवताओं ने, हे देवी जी, हम हजारों बार साष्टांग करते हैं, आप कृपा करके सूर्य भगवान को छोड़ दो। बोले, वाह, मैं विधवा हो जाऊं? आप लोग वचन दो, मेरे पति अगर नहीं मरे तो मैं आज ही अपना संकल्प वापस लेती हूँ। बोले, ये तो हमारे पास सामर्थ्य ही नहीं। सारे देवता दौड़े दौड़े अनुसुईया जी के पास में गए। माता जी, हमारे संकट को आप मिटाओ। सारी कथा सुनाई। माता जी ने कहा, बेटी सूर्योदय होने दो। उसने कहा, माता जी आप भी चाहती हो मैं विधवा हो जाऊं? वो, नहीं बेटी, मैं ये नहीं चाहती हूँ। अरे बोले, यही तो कह रहे हो आप जो कह रहे हो उसका मतलब तो यही होगा ना, सूर्य को छोड़ दूंगी, शाप मिला हुआ, मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी और मैं विधवा हो जाऊंगी। नहीं बेटी, मैं तुमको विधवा तो नहीं देखना चाहती, पर तुम सुनो मेरी बात, निश्चिंत होकर के तुम सूर्योदय होने दो और मैं अपने पातिव्रत धर्म के बल पर तुम्हारे पति को मरने के बाद जीवित कर दूंगा। बोले, माता जी आप अगर आश्वासन देती हो, मैं आश्वस्त हूँ। चलिए, मैंने ये छोड़ दिया सूर्य को, सूर्योदय हो जाए। वहाँ प्रातःकाल की प्रतीक्षा तो करनी नहीं थी, सूर्य तो वैसे ही परेशान थे। सो सूर्योदय हो गया तुरंत, और होते ही पतिदेव की मृत्यु हो गई। और तब अनुसुईया माँ ने अपने पातिव्रत्य धर्म के बल पर उसे पुनर्जीवन दान दिया। और केवल जीवन दान ही नहीं दिया, उसका कोढ़ भी समाप्त कर दिया। और केवल कोढ़ ही समाप्त नहीं किया, उसकी खोपड़ी में जो काम का, क्रोध का, लोभ का वो जो कोढ़ भरा हुआ था, और सारे मानसिक रोगों को भी दूर कर दिया। अब वो परम पावन हो गया, चरित्रहीन नहीं रह गया, अब चरित्रवान हो गए। और फिर दूसरा उदाहरण अनुसुईया का दिया है। अत्रि पत्नी अनुसुईया किम भ्रतृ भक्ति प्रभावतः दधार नत्रीं गर्भे पतिव्रत परायणा। पातिव्रत धर्म के बल पर क्या अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने कोख में धारण नहीं किया था? एक सृष्टि का बनाने वाला है, एक सृष्टि का पालन करने वाला है, एक सृष्टि का संहार करने वाला है।
भगवान नारायण जब सृष्टि को प्रलय के समय भी शयन करते हैं तो अनंतानंत ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांडों को समेट करके ब्रह्मा जी अपने अंदर लीन करते हैं और स्वयं ब्रह्मा जी भगवान नारायण के उदरस्थ हो जाते हैं। सारा ब्रह्मांड, अनंत 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 ब्रह्मांड भगवान नारायण के उदर में प्रवेश कर जाता है। ऐसे भगवान को उसने अपने उदर में है, जिस ब्रह्मा ने सारे ब्रह्मांड को निकाला, उन ब्रह्मा जी को अपने उदर में, और जो सारे संसार का प्रलय करने वाले हैं, ऐसे भूतनाथ को भी अपने उदर में है। तीनों बालक जब रोने लगे, पालने में झुला दिए और बड़े प्रेम से मैया ने दूध पिलाया। आहा, चुचुर चुचु करके खूब चकाचक दूध पिया है। माताएं बहुत परेशान हो गई, कितने दिन हो गया हमारे स्वामी गए, लौट के नहीं आए। कोई भगवान का दर्शन करने आए, माता जी को प्रणाम किया, माता जी भगवान का दर्शन करा दो। बोले वो तो घूमने गए हैं। महीने भर बाद में आया दर्शन, बोले घूमने गए। कितना लंबे गए, कब आएंगे? बोले मालूम नहीं। अब क्या उत्तर दे कि हमने परीक्षा लेने भेजा है। नारद जी दिखाई देंगे, नारद। नारद बाद में दिखाई दिए, पहले तो ये हुआ, लक्ष्मी जी ने विचार किया, चलो भोलेनाथ से प्रार्थना करते हूँ, वो अपने मित्र को कहीं न कहीं खोज के लाएंगे। तो पार्वती जी भी उधर निकली चल करके, बोले चलती हूँ, भगवान विष्णु से कहूँगी जरा खोजबीन करो न कहाँ गए मेरे पतिदेव। इधर ब्रह्मांडी जी भी उधर ही निकल रही थी, तीनों चौराहे पर मिल गई, आपस में नमन किया, चेहरे पर उदासी थी। क्या बात है, कैसे दुखी हो? बोले आप भी तो उदास हो, आप भी तो उदास हो। बोले क्या बताएं, मैं तो आपके यहाँ जा रही थी। बोले क्यों? बोले मेरे पतिदेव कुछ समय के लिए बाहर गए, कहाँ गए पता नहीं, ये पता करवाना था। तो बोले मेरे वाले भी नहीं है, पता किससे कराओगे? बोले चलो। तब तक वो ब्रह्माणी जी मिल गई। बोले मेरे वाले भी नहीं है। बोले तीनों को एक ही रोग है। तब तक नारद जी दिखाई दी, और ये वो नारद आ रहा है, उसने तो आग लगाई थी। नारद, हाँ माता जी प्रणाम। अरे दोस्त, तुमने ऐसी भयंकर आग हमारे घर में क्यों लगाई? नारद जी बोले माता जी क्या कह रही हो, मैं बीड़ी पीता नहीं, सिगरेट पीता नहीं, माचिस रखता नहीं, रोटी बनाता नहीं, मैं आग काहे से लगाऊंगा? मेरे पास माचिस नहीं रहती। अरे बेको बात मत बनाओ, तुम्ही ने तो कहा था हमने पतिव्रता का दर्शन किया है। बोले हाँ माता जी मैंने ही कहा था, पर मैंने ये थोड़ी कहा था आप परीक्षा लो जा करके, ये नहीं कहा था मैंने, ये तो आपकी गलती है। नारायण नारायण नारायण। अरे वो तो गया, पकड़ो पकड़ो। अरे बोले नारायण रुको रुको। नारद जी बोले हाँ माता जी बताओ क्या सेवा करूं? अरे ये तो बता दो कहाँ है वो, तुम सब जानते हो। बोले हाँ माता जी जानता हूँ, तो बताओ ना कहाँ है। नारद जी ने नाटक किया, बताओ ना कहाँ है। माता जी क्या बताऊं, बताने लायक नहीं। देख बात मत बना, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, और अपनी माताओं को परेशान करने में तुमको आनंद आता, शर्म नहीं आती? बताओ कहाँ है। बोले माता जी क्या बताऊं, बोलने में शर्म आती है। अरे क्या शर्म आती है, क्या बात है, ऐसा क्या काम कर दिया उन्होंने? बोले माता जी ऐसा काम कर रहे हैं वो। कैसा काम? बोले माता जी का दूध पी रहे हैं। क्या बक रहे हो? माता जी का दूध पी रहे हैं, उनकी माता जी कौन है? बोले जहाँ आपने परीक्षा लेने भेजा था वही उनकी माता जी हैं। हमारे स्वामी बच्चे बन गए, बड़े तो दूध पी नहीं सकते,
दूध पीने के लिए बच्चा बनना पड़ा होगा। बोले हाँ माता जी बच्चे ही बन गए। हे भगवान। नारद जी फिर चलती है, नारायण नारायण नारायण। अरे सुनो नारद, अब क्या रह गया माता जी? बोलो तुम ये बताओ मिलेंगे कैसे? माता जी मैं क्या बताऊं कैसे मिलेंगे, भेजा आपने। नारद तुम सब जानते हो, बताओ। बोलो चलो फिर ऐसा करो, अब ये तो जाकर के अपने सासू से पूछो कैसे मिलेंगे। हैं हमारी और कोई सास? बोले माता जी अब अपराध किया है तो सास तो बोलना ही पड़ेगा, बहू तो बनना ही पड़ेगा। तो सब बहुएं बन गई छोटी छोटी, घूंघट निकाल लिया, दरवाज़ा खटखटाया। माता जी सब जानती हैं कौन आई है दरवाजे पर, फिर भी नाटक करती हैं। कौन? अब शर्म के मारे आवाज नहीं आती इधर से। कौन है? अरे बोलो ना कौन है? माता जी हम आपकी बहुएं हैं। अरे बहुए, आओ आओ बेटा आओ। अरे बहुओं के लिए दरवाजा तो कोई ताला थोड़े लगा है, आ जाओ भीतर आ जाओ। अब चरणों को पकड़ के बड़े मज़े से मानना शुरू किया। मैया ने और पैर फैला दिए आनंद पूर्वक। इतना सौभाग्य कहाँ मिलेगा है? पैर दबाते दबाते आंसुओं की धारा चली तो मैया के सारे वस्त्र भीग गए। बेटा रो क्यों रही हो? बोले माता जी हम बहुत दुखी। हुआ क्या? वो टुकर टुकर उधर देखे जहाँ पालने में झूल रहे थे, और वो भी तीनों उधर देखे जहाँ देवियाँ रो रही थी। बड़ा आनंद आ रहा था। नारद जी ऊपर से देख रहे थे तमाशा। आहा रोई जा रही है, रोई जा रही है। पूछती है माँ क्यों रो रही हो? बोले माता जी हमसे गलती हो। क्या गलती हो गई बेटे? बोले माता जी माफ़ कर दो। गलती तो बताओ। हमने जिनको परीक्षा लेने के लिए भेजा था हमको वापस कर दो। माता जी बोली तो ले जाओ, जाओ, वो तीनों सो रहे हैं तुम्हारे, और जिसका जो उठा के ले जाओ। अब तो और रोना शुरू कर दिया। हे भगवान, है इन बच्चों का पालन कौन करेगा? आप दूध तो भी पिला रही हो, क्या हुआ? ले जाओ ना। फिर चरणों में गिर पड़ी। माता जी क्षमा कर दो, गलती हो गई। हमारे जैसे थे वैसे दे दो। माँ ने कहा अगर वैसे ही प्राप्त करना चाहती हो तो कान पकड़ के दंड बैठक लगाओ, क्षमा याचना करो, प्रतिज्ञा करो दोबारा कभी किसी बहन बेटी की ऐसी परीक्षा नहीं करोगी। भविष्य में कलयुग आ रहा है, वैसे ही कोई पतिव्रता नहीं होगी। और आप जैसी देवियां अगर किसी की परीक्षा लेने के लिए इन देवताओं को भेज दोगी तो कोई अपना पापी और धन कैसे बचाएगी? माता जी दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, हम प्रतिज्ञा करती हैं। ओ स्वामी के चरणों का जल लेकर के छींटा तो भगवान फिर अपने रूप में आ गए। अब जान में जान आए तो उसी को कह रहे हैं, एक पातिव्रत्य धर्म के बल पर। और हमारे यहाँ तो इतिहास भरे पड़े। अभी 9-10 दिन तक सूरत में सत्यवान सावित्री का ही चरित्र किया हम दोनों समय। बहुत अद्भुत है। तो 12 अध्याय में देवी भागवत में बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर व्याख्यान है। यमराज के साथ में सत्संग हो रहा है। हमारे देश की धर्म पत्नियां यमराज के साथ में
शास्त्रार्थ करती, यमराज का पीछा करती और मरे हुए अपने पति के प्राणों को यमराज की गोद में से छीन के ले आती। आज सिनेमा वाले क्या जाने पात्र धर्म क्या होता। जो सिनेमा देख के पैदा हुए वो तो चरित्रहीन लोगों के अलावा किसी को नहीं जानते, उन्हीं को अपना फेवरेट हीरो बनाते हैं। अति पत्नी अनुसूया किम भर्तृ भक्ति प्रभावतः, अपने स्वामी के भक्ति के प्रभाव के बल पर न दधारस्त्रियं गर्भे पतिव्रत प्रायण, ब्रह्मा विष्णु महेश को जिन्होंने अपने ये कितने बड़े और गर्भ कितना छोटा सा है, एक माँ का पेट कितना बड़ा होगा, अनंत अनंत ब्रह्मांड जिनके उदर में समा जाते हों, वो परमात्मा जिनके उदर से अनंत अनंत ब्रह्मांड निकलता हो, वो स्वयं कितना बड़ा हो। पर ये पातिव्रत्य का प्रभाव ऐसा अद्भुत है। तो आज के लोग क्या जाने पातिव्रत धर्म क्या होता है। यह कीर्ते सभी भूला स्वर्गे वासस्तथा क्षयः, पातिव्रत्य स्त्रिया लभ्यं सखित्वं च स्त्रिया सह। इस लोक में कीर्ति की प्राप्ति होती है, मरने के बाद में यश प्राप्त होता है और मरने के बाद में स्वर्ग में निवास प्राप्त होता है। और पातिव्रत्या स्त्रिया लभ्य, पातिव्रत धर्म के बल पर आगे मिलता क्या है, बोले लक्ष्मी जी की सखी बनने का सौभाग्य मिलता। भगवान वैकुंठनाथ के यहाँ भगवती पराम्बा जगत जननी लक्ष्मी जी की सखी बनकर के रहने का सौभाग्य। साधुर्वृत्त्या परित्यज्य पति धर्मम सनातन, ये जो सनातन पातिव्रत धर्म है उसको छोड़ करके स्वच्छंद चारणे भूत्वा मृता निर्यमुद्ययो, स्वच्छंद स्वेच्छाचारणे, जैसे आज के युग में तुम नहीं तो और सही, तुम नहीं तो और सही, तुम नहीं तो और सही, ये सिनेमा के डायलॉग बोलते हैं लोग। इन सब का क्या होने वाला भगवान जाने। तो धनंजयोपि मुने केचिद, परंतु ऐसी माँ का बेटा होने के बाद में भी धनंजय एक सौभाग्य से किसी संत का संग करने के कारण वो सत्पात्र था, पुण्यवान था, धर्मात्मा था, चरित्रवान था। इसलिए जीवन में संग करना हो तो बहुत विचार पूर्वक करना चाहिए। महापुरुषों का, सच्चे संतों का, नकली पाखंडियों का संग नहीं करना चाहिए, छल कपट करने वालों का संग नहीं करना चाहिए। कथने और करने में जिसके अंतर हो उनका संग कुछ भी देने वाला नहीं। दिखाने के लिए केवल दुनिया को, भीतर महाराज जी आराम कर रहे हैं, कोई आया बोले महाराज जी भजन कर रहे हैं, महाराज जी भजन कर रहे हैं, और फिर जहाँ देखा कोई आ रहा है फट से माला लेके, ऊपर वाला सब जानता है। क्या दुनिया को दिखाने के लिए भजन करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम भजन करते हैं, ऊपर वाला देखता है कि नहीं देखता है, कभी उसकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती कि नहीं पड़ती, ये देखना है। दुनिया वाले हमको इस रूप में पहचानेंगे, कोई ज़रूरत नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया वाले खुश हो जाएंगे तो गड्डियाँ बरसाना शुरू कर देंगे और उससे और ज़्यादा नारकी योनि में चले जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो धनंजयो पीछे मुने केंचित शिवयोगिना, शिव भक्त कोई योगी थे, उनके सार्धन तयो दयादि थम सो अभवत धर्म तत्पर, वह धर्म परायण हो गया। तो धनंजयोपि धर्मात्मा मातृभक्ति परायण, ऐसी माँ का भी कभी उसने अपमान नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि हम क्या सम्मान करें इन माँ बाप का, ये सम्मान करने लायक ही नहीं। अरे वो कैसे हैं ये तुम्हारा काम नहीं है देखना, ऊपर वाला बैठा है, क्या उसके पास में उसके सारे कर्मों का चिट्ठा है।
वो सब व्यवस्था करके उसने रख रखी है, और तदनुसार उसके कर्मों का पाप अथवा पुण्य जो भी किया है उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। कोई माई का लाल उसको रोक नहीं सकता है। हमें दंड देने का अधिकार माता पिता को नहीं, बड़ों का अपमान करने का अधिकार हमको नहीं। हमारा अपना जो धर्म है, अपना जो दायरा है, अपनी जो सीमा है, उस सीमा का उल्लंघन करना नहीं चाहिए। तो मैया की जो मृत्यु हो गई तो गंगा जी ले जाने के लिए उसने पहले तो क्रियाक्रम करने के लिए पंचगव्येन, अब ये परंपरा बंद हो गई। क्या? मृतक को सबसे पहले पंचगव्य से स्नान करवाना चाहिए। पंचगव्येन संस्नाप्य ततः पंचामृतेन वै, उसके बाद पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। उसने भी ये कराया। यक्ष कर्दम लेपेन, और फिर गोबर का लेप करके लेप्त्वा पुष्पे प्रपूज्य च, पुष्पों से पूजन किया, और आविष्ट्य नेत्र वस्त्रेण, फिर सुंदर वस्त्रों में लपेट करके ततः पट्टांबरेण च, नेपाल की कंबल में लपेटा, ततः सुरसवस्त्रेण ततो मांजिष्टवासिसा, कुंकुम इत्यादि को आरोपित करने के बाद नेपाल कंबलेनाथ, स्पष्ट लिखा है नेपाल कंबलेनाथ मृदाचाथ विशुद्धया, विशुद्ध नेपाल के कंबल से लपेट करके ताम्र संपुट के कृत्वा मातुरंगान्य अहो वणिक, माता के जो क्रियाक्रम करने के बाद में जो पुष्प बचते हैं उनका पूजन करके और सुंदर ताम्र के पात्र में उनको रखा। अस्पृष्टहीन जातिशः सुषिष्मा स्तंडलेशयः आनयंज्वरितोप्यासेर मध्य मार्गम धनंजयः। अब ये जो यात्रा होती है इस अवस्था की, इस यात्रा में भी बहुत कड़े नियम होते हैं। ऊपर सोना नहीं है, धरती पर शयन करना है, तो बेचारा धरती पर सोता था। रास्ते में उसको ठंडी लग गई, ज्वरग्रस्त हो गया, बीमार हो गया, अब चलने में असमर्थ हो गया। पैदल यात्रा चल रही थी तो असमर्थ हो गया, तो उसने विचार किया पास के गांव से किसी एक सेवक को ले लेते हैं, उसको पैसा दे देंगे, पैसे की तो कमी थी नहीं। तो भारवाह कृतस्तेन, किसी भारवाहक को पैसा तय करके उसको साथ में ले लिया और चलता चला गया। काशी जी पहुंच गए। काशी जी पहुंचने के बाद में उसने उस सामान को रखा अपने को और सेवक से कहा तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ खाने पीने की व्यवस्था करके लाता हूँ। उसको आया लोभ, हमारे जैसा लोभी था, उसको आ गया लोभ। तो देखा इतना बड़ा तांबे का पात्र है, पता नहीं कितना माल होगा इसमें। उसका सारा सामान लेके भाग गया। अब वो बेचारा सामान लेके आया, देखा तो बहुत खोजा, कहीं कुछ नहीं मिला। अंत में गिरते पड़ते उसी गांव में पहुंचा, उसी घर में पहुंचा जहाँ से उस सेवक को लिया था। उसकी घरवाली मिली, उससे वो कहता है हे देवी वसु क्वगते क्वगतो भरता मातुरस्ति निमीर्पय। अब उसने आके रास्ते में एकांत में देखा इसमें है क्या माल, तो उसमें तो भस्मी फस्मी मिली, वो सब नाखून फाखून मिले, और तो उसको जंगल में फेंक दिया। पात्र लेके घर आ गया। घर में जब वो नहीं मिला तो हे वसु, हे देवी, तुम्हारे स्वामी कहाँ गए? वो घबरा गई, बोली तो आ गया, और वो तो उसको लूट के ले आया। वो डरने लगे तो बोले घबराओ नहीं माता, मैं धनी व्यक्ति हूँ
और धन दूंगा, पर मेरी माँ की अस्थियां कहाँ है, कृपा करके अपने पति से दिलवा दो। ये मेरा दुर्भाग्य कहूं कि मेरी माँ का दुर्भाग्य, काशी जाने के बाद में भी गंगा प्राप्त नहीं हुई, गंगा का स्पर्श प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए सत्यम रोहि न भेतव्यम दास्याम्य अन्यदपि ध्रुवाम। मैंने जो दिया वो तो दिया, उसको जो ले आया लूट के ले आया, मैं और धन दूंगा। अपने पति को समझा बुझा के जहाँ हो वहाँ से ले आओ। उसने जाकर के अपने पति को निवेदन किया, ऐसे ऐसे। अब वो घबराया, बोला मैं भाग जाता हूँ। बोलो घबराओ नहीं, उन्होंने कहा है उद्यमं कृतवान अस्मि सिद्धेन मंदभाग्यतः, मैं और धन दूंगा, केवल मेरी माँ की अस्थियाँ कहाँ पड़ी हैं। मुझे लगता है, वो बेचारा बैठा बैठा रुदन करता हुआ कहता है, मुझे लगता है आज मेरी माँ का पाप सामने आ गया। काशी पहुँचने के बाद में भी मुझे भी गंगा स्नान करने का अवसर नहीं मिला और ये यहाँ लेके आ गया, तो या तो मेरा कोई प्रारब्ध खराब है अथवा मेरी माँ का पाप सामने आ गया। अस्तिनी दर्शयत्वाशु धनम दास्य अधिकम ततः, वो मेरी अस्थियाँ माता के कहाँ रखी है, उसे दिखा दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। इत्युक्त्वा तेन सा भिल्ली, वह भिल्ली उसको ले करके आई और लज्जा के मारे सर नीचा किया आ रहा था। उसको शाबाशी दी, बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा घबराओ नहीं, कहाँ है मेरी माँ की अस्थियाँ। बोले वो तो मैंने रास्ते में जंगल में फेंक दी। बोले वहीं ले चलो जहाँ कहीं हो। वने चरोत तस्थाला देवाद्य स्मृतवान मुने, हे मुने अगस्त, देव योग से वह जब वन में गया तो बहुत खोजा, पर वो देव योग से भूल गया मैंने कहाँ डाला है। अब इतने बड़े जंगल में क्या पता कहाँ डाला। दिग्भ्रांति समवाप्याथ परिभ्राम कानने, वो जंगल में घूमता रहा, घुमाता रहा, घूमता रहा, घुमाता रहा। इतोरण्यात् ततो याति, कभी इधर घूमे कभी अरण्य में उधर जाए। ततो अरण्यादितो व्रजे, तो उस अरण्य से उस जंगल में जाए, पर वो नहीं मिलनी थी, अस्थियाँ जो नहीं मिली। और तब उसने देखा यहाँ तो भूखे और मर जाऊँगा, तो धीरे से उसको बैठा के बेवकूफ़ फिर बनाया उसने, और फिर खोजने के बहाने से गया तो लौट के ही नहीं आया। वो बेचारा फिर खोजता रहा, अंतिम में देखा भूख प्यास के कारण मैं यहीं मर जाऊंगा, तो वो फिर काशी आया। फिर वहाँ से प्रयाग गया, गयाजी गया, जो कृत्य उसे करना था इन तीर्थों में उसने किया, परंतु रोता रहा। आहा तन्मंद भाग्यताम श्रुत्वा, लोगों से उसने वहाँ सुना कि उसकी माँ कैसी पापिन थी, तो उसको और संकोच हुआ। काश्याम प्रवेश प्राप्यापि तदस्थीनि घटोद्भव विनाव विश्वेश्वरी माज्ञाम बहिर्याता नितत्क्षणात्। भगवान कार्तिकेय कहते हैं, हे अगस्त महर्षि, काशी में प्रवेश करने के बाद में भी भगवान की आज्ञा नहीं हुई, तो अस्थि कलश आने के बाद में भी काशी की सीमा से बाहर चला गया। इसीलिए मनुष्य को इतना पाप नहीं करना चाहिए कि काशी में प्रवेश का अधिकार न हो। मरने के बाद में अस्थियों का प्रवेश भी न हो। क्या? अस्थियों का प्रवेश भी वर्जित है। आ गई तो गलती से प्रवेश हो गई, बाहर चले जाओ। तो एम काश्यम प्रविश्यापि पापी धर्मा अनुसंगतः
न क्षेत्र फलमाप्नोति बहिर्भवति तत्क्षणात्। इस प्रकार से पाप करने वाले पापियों का पाप अगर अधिक होता है तो काशी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद में भी काशी क्षेत्र का जो पुण्य है फल उसे प्राप्त नहीं होता है, तत्क्षण बाहर कर देते हैं भगवान। तस्माद् विश्वेश्वराज्ञे काशी वासेत्र कारणम्। इसलिए बिना भगवान भोलेनाथ की कृपा के और बिना देहली विनायक की आज्ञा के, और फिर और आगे चलो तो काल भैरव बैठे डंडा लेकर के, है उनको बैठा रखा ठोका ठाकी करने के लिए। अशी च वर्णा यत्र क्षेत्र रक्षा कृतो कृते। अशी और वर्णा, अशी का यहाँ पर तलवार से उपमित किया गया है। अशी जो नदी थी यहाँ बहती थी, कभी नाले के रूप में तो हम लोगों ने भी दर्शन किया है, आपने भी खूब दर्शन किया होगा। यहाँ नाला बहता था अस्सी घाट पर, वो रोक दिया गया बाद में, कभी वहाँ नदी बहती थी। तो ये अशी मानी तलवार, अपराधियों के अपराधों को दमन करने के लिए असी रूपी तलवार। और वर्णा मानी वारण करने वाली, दोषियों को काशी से बाहर करने वाली, ये क्षेत्र के रक्षा करने के लिए विद्यमान है। वाराणसी विख्याता तदारम द्रव्य महामुने। वरुणा और अशी दोनों के बीच का जो क्षेत्र है इसलिए वाराणसी कहलाता है। अशी च वर्णायाश्च संगम प्राप्य काशिका। अशी और वरुणा का जहाँ संगम होता है वहाँ काशी काश्री दीप्तो काश्यते प्रकाश्यते यासा काशी। जो दीप्तिवान तेजवान हो, ऊर्जावान हो, तेजस्वी हो, जाजल्यमान हो, ऐसा तेज वहाँ से निकलता है, इसलिए काशी का इसका नाम पड़ा काशी। जातो अमृतो बहुषु तीर्थवरेण रतन रत्वं जंतो न जातु तव शांति भूर्णि मज्जयः। वाराणसी निगदति है मृत्यो अमृतत्वं प्राप्य अधुना मम बलास्मर शासनस्याः। बारंबार जन्म और बारंबार मृत्यु हमारे जीवन में क्या होता है, यही होता है। इसलिए भगवान सदानंद कहते हैं, हे महर्षि, इस जो जंतु है इसको अपने आप में विचार करना चाहिए और अपने आप में कहना चाहिए, हे जंतु, अरे अभागे, तुम कहाँ जा रहे हो? बहुषु जाता, बहुत बार तुम्हारा संसार में जन्म हुआ और बहुत सी योनि में हुआ, और बहुषु मृतः, बहुत बार तुम्हारी मृत्यु हुई। वर्तमान में तीर्थवरेषु, तीर्थों में जो सर्वश्रेष्ठ काशी तीर्थ है, न जातु तव शांतिर्भूत निमज्जय। अगर यहाँ तुमने प्रवेश नहीं किया, गंगा स्नान नहीं किया, काशीवास नहीं किया, तो तभी कभी भी तुमको शांति प्राप्त नहीं होगी। अन्यत्र तीर्थ सलिले पतितो द्विजन्म देवादिभाव मैतेन तथा तो काश्याम चित्तम यदत्र पतितः पुनरुत्थितं च न प्राप्नोति पुलकश जनोपि किमग्र जन्मः। काशी जैसे पवित्र तीर्थ में मरने वाले को अमृतत्व मिलता है, जहाँ पर मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती हो, अमृत का मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती हो, ऐसे इस स्थान को बलात् मम शासनः, यहाँ पर केवल मेरा शासन चलता है, भगवान भोलेनाथ कहते हैं। अन्यत्र तीर्थ सलिले पतितो, न जाने कितनी बार किस देश में, किस दिशा में, कहाँ कहाँ जन्म हुआ। नाना प्रकार के तीर्थों के सले जल में स्नान इत्यादि किया, पुनः पुनः फिर जन्म हुआ। देवादिभावयते न तथा तु काश्याम,
परंतु काशी को अन्य क्षेत्रों के समान नहीं मानना चाहिए। क्षेत्रम यदत्र पतितः पुनरुत्थितं चिन्ह प्राप्नोति पुलकश जनोपि कि मग्ध जन्माः। यहाँ पर तो पुलकश अर्थात मांस मदिरा खाने पीने वाले कुल में भी अगर जन्म हो गया और उसकी भी यहाँ मृत्यु हो गई तो उसके लिए भी मुक्ति का भंडार खुला हुआ है। किम अग्र जन्माः, फिर जो उत्तम कुल में जिसका जन्म हुआ है, अग्र जन्मा का मतलब उत्तम कुल में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए तो कहना ही क्या है। शेषा पुरी संसत रूप पारा वारस्य क्या हुआ भाई? नारायण नारायण। तत्तारकं श्रवण गोचरतां नयन्ति तद ब्रह्म दर्शति तेन पुनर्भवो नः। जीवन और मरण के जितने भी कष्ट हैं काशी में आने के लिए सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि मुक्त हो जाएगा, फिर जन्म होगा ही नहीं। ये न पुनर्भव न, जहाँ प्राप्त करने के बाद पुनर्भव नहीं होता है। तो ऐसी वाराणसी परिसरे तममिष्ट धात्री धर्मार्थ काम निदयाम अहा विसर्जीय। हाय हाय, ऐसी धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाली जो नगरी है, ऐसी वाराणसी का परित्याग करके इष्टम पदम किमपि हृष्टतरोभिलक्ष्य, तुम कौन से इष्ट की कल्पना करते हो, कौन से अभिष्ट की कल्पना करते हो जो काशी के बाहर अभिलाषा करने से तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। लाभोस्तु मूलमपि यो यद अवाप शून्यम। अरे तुम और किसी लाभ के बारे में क्यों सोचते हो, तुम्हारा मूल ही नष्ट हो जाएगा। मूल अर्थात ये मानव जीवन ही मूल है, किसका? मोक्ष का मूल है। अन्य किसी योनि में भजन पूजन करने का अधिकार नहीं, अन्य किसी योनि में तीर्थ यात्रा करने का अधिकार नहीं है, अन्य किसी योनि में कथा वार्ता सुनने का अधिकार नहीं है। आप किसी को ला के बैठा भी दो तो उसको कथा सुनने वाली नहीं, क्योंकि वो पशु है। ऐसे ही कथा में बैठ करके जो कथा का आनंद नहीं ले पाता उसका भी लगभग जीवन कुछ ऐसा ही होता है। आकाशिवाश जनताम ननु वंचिता भू भाले विलोचन भताम वनितार्ध भाजा आदाई यशुकृत भाजन मिष्ट देहे देहम निर्वाण मात्रम अपवर्जयता पुनर्भू। अरे हे जीव, देखो देखो कितने सौभाग्य की बात है। काशीवास जनता ननु वंचिता, इस भूतल पर काशीवास से जो वंचित है, विलोचनवतः वनितार्धभाजा, वो अर्धनारीश्वर भगवान की कृपा भाजन नहीं बन सकते। यत सुकृत भाजनम अभिष्ट देहम आदाय, पहले भी ये सुकृत भाजन शब्द आया, पुनः कहते हैं ये जो मनुष्य का शरीर है पुण्यों का पात्र है, इसमें हम अनंत पुण्यों का संग्रह कर सकते हैं। तो ऐसे शरीर को प्राप्त करने के बाद में भी निर्माण मात्र वर्जयता पुनर्भू, निर्माण प्रदान करने वाले काशी क्षेत्र का अपमान करके जो बाहर चला जाता है, पुनर्भू, दोबारा उसका तो जन्म होगा ही होगा। तो इस प्रकार से काशी की अद्भुत महिमा है, और अब तो काशी की महिमा ही सुननी है। इसके बाद में कल फिर कैसे काल भैरव भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ, कैसे ब्रह्मा जी का इन्होंने कल्याण किया है। पांचवें मस्तिष्क का जो ऊपर था, इधर उधर देखते समय चारों तरफ मस्तिष्क तैयार हो गए थे, उसी मस्तिष्क में ऊपर देखा तो एक मस्तिष्क ऊपर भी तैयार हो गया था, और उसी को दंड देने का आदेश भगवान ने दिया, और अपने नाखून से उन्होंने उस गर्दन को काट डाला। अब तो साहब गर्दन हाथ ही में चिपक गई, अब वो बार बार झटकें पर हथुआ से गिरे ही नहीं हो।
तब भोलेनाथ ने कहा अब तो तीर्थ यात्रा करो। और तीर्थ यात्रा करने के क्रम में जहाँ गिर जाए समझ लेना तुम्हारा ब्रह्महत्या ने तुमको छोड़ दिया। इसके बाद भगवान ने एक ब्रह्महत्या को उत्पन्न किया। बोले महाराज आज्ञा। बोले इसका पीछा करो, इसका पीछा करो। कहाँ तक प्रभु? बोले जब तक इसके हाथ से ये कपाल नहीं गिर जाए, जहाँ भी जाए इसका पीछा नहीं छोड़ना। तो ब्रह्महत्या पीछा कर रही है। इसका दर्शन हम लोग कल करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। नमः पार्वती पतये हर हर महा